हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। पिछले कई दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है सीबीएसई के रेगुलर और प्राइवेट बच्चों को लेकर के। अब जो रेगुलर बच्चे हैं उनको टर्म 1 एग्ज़ाम देना है, जो प्राइवेट बच्चे हैं या जो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, आरटी वाले बच्चे हैं, उनको लेकर के भी अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है इस टाइम और बच्चे इसको लेकर के परेशान हैं। अब कहा जा रहा है कि सीबीएसई के टर्म 1 एग्ज़ाम को सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देगी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देगी। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और पिछली बार उसने क्या किया था। इसी तरीके की कुछ बातें थीं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था और आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और हम चर्चा ये भी करेंगे कि जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनका क्या हो सकता है, उनके साथ किस तरीके से मतलब क्या हो सकता है, उनका क्या डिसीजन सीबीएसई ले सकती है और उन बच्चों का इस बार क्या होगा। सबसे पहले बात टर्म 1 एग्ज़ाम को लेकर के। बच्चों, चाहे टर्म 1 एग्ज़ाम हो सीबीएसई बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का जहाँ पे 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर जो स्टेट बोर्ड्स हैं जितने भी हैं जो करवा रहे हैं, उन सब के साथ में एक प्रॉब्लम है। उनमें उन बच्चों को भी बैठना है जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं और इस वजह से गार्जियंस का इस बात को लेकर के चिंतित होना लाजमी भी है कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा। पिछले सालों में या पिछले दिनों में जिन्होंने अपने किसी को खोया है, कोरोना का दर्द उससे बेहतर कोई नहीं समझता बच्चों। और हम आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जान पहचान में से कोई ना कोई कोरोना की वजह से काल की गाल में न समाया हो। अब अगर किसी को इस बात का टेंशन है कि हमारे बच्चे को क्या होगा, तो होना भी लाजमी है क्योंकि गार्जियन है, हर कोई सोचता है अपने बच्चे के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। और कोई भी एग्ज़ाम देखिए, पिछले कितने दिनों से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को सीबीएसई ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया कि एग्ज़ाम मत करवाइए। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हुए, चाहे कंपटीशन वाले हों चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हों। पिछले साल का प्राइवेट एग्ज़ाम ही देख लीजिए, सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। आपके जो सीनियर्स थे उन लोगों को ये हुआ कि इंटरनल असेसमेंट या जो भी क्राइटेरिया बनाएंगे उस क्राइटेरिया के आधार पर पास कर दिया जाएगा। प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी थे, इंतजार कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम देने का। इन लोगों को भी लगा कि हम पास हो जाएंगे। तमाम बच्चों ने ईमेल करके पूछा, सीबीएसई ऑफिस से रिप्लाई मिला कि हाँ आप लोगों का भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। क्लास 10th की नोटिस में तो साफ साफ लिखा था कि इन लोगों का इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया हम डेवलप कर रहे हैं प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों की, उनका रिजल्ट जल्द ही उस आधार पर घोषित किया जाएगा जिसकी नोटिस अलग से आएगी। बच्चे इंतज़ार करते रहे, कोई नोटिस नहीं आई। बाद में हुआ कि इन बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कुछ नहीं हुआ। बच्चों, सीबीएसई के पास में ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने का उतना रिसोर्स मौजूद नहीं है और सीबीएसई पिछले सालों में भी कह चुकी है कि हमारे पास रिसोर्स ना होने की वजह से हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा सकते मतलब कि या तो एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे, या तो होगा ही नहीं, और या तो फिर ऑफलाइन होगा। पिछली बार भी ऐसे हुआ, एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हो पाया। ऑनलाइन पे गार्जियंस भी तैयार थे, सभी लोग तैयार थे, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर रेगुलर बच्चों को पास कर दिया गया, प्राइवेट वालों को एग्ज़ाम देना पड़ा। और एग्ज़ाम तब देना पड़ा जब ये उस टाइम भी तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपकी इस प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होती होगी। बस आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क अ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हो 24 घंटे सातों दिन बिल्कुल फ्री में। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अगर आप 10 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। ये सब्सक्रिप्शन आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर देगा बच्चों। ऑफर गाइडलाइंस, ऑफर सिर्फ फ्री लर्नर्स के लिए वैलिड होगा जो कि अभी तक अनअकैडमी के फ्री एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं थे। फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 10 डाउट पूछने के बाद में 15 से 21 नवंबर के बीच में एक्टिव करके मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 15 दिन की होगी बच्चों। इसके लिए आपको 15 नवंबर के बाद में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही कंसीडर किए जाएंगे। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 21 नवंबर तक वैलिड होगा और ये ऑफर रिन्यूअल्स और प्लस लर्नर्स के लिए वैलिड नहीं है। फीचर्स ऑफ आस्क अ डाउट, आप इसमें अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे सातों दिन। हाई क्वालिटी के वीडियो सॉल्यूशंस आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन आपको 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस के मिलेंगे। इसके अलावा आपको होमवर्क में हेल्प भी मिल जाएगा बच्चों। इसको पूछने के लिए आपको आस्क अ डाउट फीचर में जाना है, क्लिक या अपलोड करना है इमेज को और उस इमेज को सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करें, यूज करें मेरा कोड GEA आस्क अ डाउट फॉर फ्री। आल्सो ये कोड आप यूज करने पर 10% ऑफ मिलेगा अपने हर पेड सब्सक्रिप्शन पर बच्चों। तो एग्ज़ाम देना पड़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं कि वो एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी। गार्जियंस की बात अपनी जगह पे सही है
बच्चों की सिक्योरिटी का मुद्दा भाई किसी भी गार्जियन के लिए उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। बच्चों की सिक्योरिटी कितनी होगी ये तो आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, कितने लोग डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर है ही, लेकिन अब एक सिस्टम जो है उस सिस्टम में जो मुझे लग रहा है और जो पिछले सालों में हुआ है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने जा रहे हैं बच्चों। अगर आप इस सोच में पढ़ाई बंद कर चुके हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। नतीजा जो कुछ भी होगा आपके सामने आएगा। मुझे नहीं पता कि किसने क्या क्या रिट की है, कहाँ पे है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, क्या है, कैसे है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ भी नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों की। इनका फॉर्म नहीं आ रहा है और बच्चे परेशान हैं। अभी भी जब भी हम सीबीएसई से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से बस एक जवाब मिल रहा है, फॉलो द वेबसाइट, वी विल अपडेट। कह रहे हैं कि वेबसाइट देखते रहिए, हम वहीं पे अपडेट करेंगे और वहीं पे जो जानकारी मिलेगी, मतलब यहाँ से हम कुछ नहीं बताएंगे। भैया हेल्प डेस्क किस चीज़ का है? अगर आप कुछ बता नहीं सकते तो हेल्प डेस्क का कोई मतलब नहीं है। और बच्चे ऐसा नहीं है, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम के ही हैं और उसके पहले के एग्ज़ाम के 2-3 सालों के बच्चे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। उन बच्चों का दर्द कौन समझेगा यार? हमारे पास इतना मैसेज आता है और ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं, मैं तड़प उठता हूँ उनके मैसेज देख करके। और इस दर्द को समझने वाला, इस दर्द को महसूस करने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन बच्चों एक कमी कहीं ना कहीं आप लोगों में भी है, थोड़ी सी एकता की कमी है यार। अगर तुम लोग अपनी बात अच्छी तरीके से उठा पाते, सब लोग अपना हैशटैग चलवा रहे हैं, सब लोगों का प्रेशर बन रहा है। हमने बहुत कोशिश की और हमारे साथ में 100-200 बच्चे भी तैयार मतलब नहीं हुए, हालांकि हमने अच्छे से गैदरिंग करवाई थी। लेकिन खैर, अगर आप यूनाइट नहीं होगे, आप बात नहीं उठाओगे तो आपकी बात करेगा कौन? पिछले साल देखो आपके पक्ष में कितने लोग थे, फिर भी आपका एग्ज़ाम हो गया, नहीं रोक पाए आप लोग। तो यार कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा आपको। अभी आपका फॉर्म नहीं आएगा, आप सोचो एक साल अगर और बर्बाद हो गया तो फिर आपके साथ कितनी दिक्कत होगी। हमारे साथ चूँकि आप जुड़े हो तो मुझसे आप अपडेट बार बार मांगते हो, और अपडेट नहीं है तो मैं अपडेट क्या दूंगा? मुझे भी नहीं पता है कि फॉर्म सीबीएसई देगी कब। बस ये कहा जा रहा है कि नवंबर में फॉर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? सीबीएसई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अगर बता देती, मान लिया उसको फॉर्म जब भी देना हो, अगर वो एक नोटिस निकाल के बता दे कि इस डेट को फॉर्म आएगा, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी है, तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बैठे हैं, कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई बंद है या चालू है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बैठे हैं फॉर्म ना आने की वजह से, उनको लग रहा है नहीं आएगा, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, क्यों पढ़ें अभी से, तो वो बच्चे तो कम से कम पढ़ाई शुरू कर देते। उनको लगता कि इतना दिन बचा हुआ है, हमारा एग्ज़ाम ऐसे होगा, इस पैटर्न पे होगा, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। मान लिया आप एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दो, बच्चे उसके लिए तैयार ही ना हों। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सारी चीज़ें पहले आप क्लियर कर दो, कब फॉर्म आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। अगर आप ला रहे हो तो कैसे एग्ज़ाम करवाओगे, बच्चों को उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे दो, सूचना सही दे दो तो बच्चे इंतज़ार कर लेंगे। और जब कुछ कन्फर्म ही नहीं होता तो बच्चे इंतज़ार कैसे करेंगे? लेकिन बच्चों मेरा मानना ये है कि आप लोगों को अपनी आवाज़ सही तरीके से उठानी चाहिए। मेरे गले में इन्फेक्शन है, फिर भी अब कल रात में इतने मैसेज आए हैं मैं कहीं नहीं बता सकता। पढ़ पढ़ करके इतना कष्ट हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आपका दर्द समझने वाला कौन है? जिसको समझना है उससे आप कह नहीं पा रहे हो, और कहीं भी अब रीजनल ऑफिस आप फ़ोन कर रहे हो, रीजनल ऑफिस वाले तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, हेडक्वार्टर वाले सीधा मना कर देते हैं चले जाओ। तो भैया मीडिया के थ्रू या कोर्ट के थ्रू आपको दबाव बनाना पड़ेगा। अब किसके थ्रू आप बना सकते हो ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, मुझे कुछ कहना नहीं है। बस ये कहना है कि सीबीएसई आपकी बात सुनेगी, अपना करेगी भी, वो आपके लिए सोचेगी भी, लेकिन वो अपने हिसाब से सोचेगी। अगर आपको जल्दी है, अगर आप सब कुछ क्लियर करना चाहते हो तो किसी न किसी तरीके से दबाव बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूँ तो आप बताओ। पिछले सालों में आपने झेला है ना, तो आपसे बड़ा उदाहरण तो कोई नहीं हो सकता कि किस तरीके से सीबीएसई अपनी बात से ही पलट गई थी। तो बच्चों थोड़ा सा यूनिटी बनाइए, थोड़ी सी गैदरिंग कीजिए और जो हमारी आवाज़ें हैं उसको उठाइए। देखो जब आपकी गैदरिंग दिखेगी आपकी, अब जैसे देखो हम इस वीडियो को बना रहे हैं आपके लिए कि आप यूनाइट हो जाओ। अब इस वीडियो पे आप आओगे, देख लोगे। मैंने तो इतना देखा है कि जो काम की वीडियोस होती हैं जो मैं बनाता हूँ उसको आते हैं लोग देख लेते हैं, एक लाइक तक नहीं करते। उनको लगता है लाइक कर दूंगा तो ये राजा बन जाएंगे।
आपके लाइक करने से बस इतना होगा कि ये वीडियो दूर तक जाएगी। सीबीएसई के बारे में जब कोई सर्च करेगा तो उसको यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करेगा। तो आपके लाइक होने से बस फ़र्क इतना ही पड़ता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। और आप लोग इतनी कंजूसी करते हो, तो अगर आप खुद ही अपने लिए तैयार नहीं हो तो हम लोग क्या कर लेंगे। बस मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई बंद मत करना। एग्ज़ाम होना है, फॉर्म आना है, कैसे होना है, कब आना है, ये कंफर्म नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कंफर्म हो जाए। पढ़ाई नहीं बंद करनी है, जहाँ से भी जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे भी जुड़ सकते हो, या जैसे भी तुम्हें पढ़ाई करनी है करते रहो। और अगर संभव हो तो यूनाइट हो जाओ, चाहे तुम यूनिटी बना लो, मुझे साथ में ले लो, चाहे मेरे साथ में आ जाओ, तो हम तुम्हारी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और जल्द ही उसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। अब ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है बच्चों। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और इस गंभीरता को समझ रहे होंगे। तो कितने लोग तैयार हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।